मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने दर्शकों के साथ मुद्दे की बात में। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हैं और अब 2019 आ चुकी है और फिर दोबारा से लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। लगातार जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियां, अब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नेता की वाहवाही कर रही हैं, अपनी बातें बता रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने देश को एक अलग राह दिखाई है। आज हम बात करेंगे उस प्रधानमंत्री की जिसने देश को एक अलग चमक दिखाई है, जिसने एक अलग रास्ता दिखाया है, जिसने देश को एक सोचने की या यूं कहें कि समझने की एक अलग तरीके की सलाहियत पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो लगेगा कि आज प्रधानमंत्री दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हां, आज इस मुद्दे की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये वो देश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसकी कुछ मिसालें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसमें सबसे पहले है जन धन योजना। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो जन धन योजना लेकर आते हैं। फिर है अटल पेंशन योजना, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 तलाक जैसे गंभीर उस पर बिल लाना, उस पर कानून बनाना, 10% रिजर्वेशन यानी आरक्षण सवर्णों के लिए, खेलो इंडिया योजना, किसान बीमा योजना। किस की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खूबियां हैं। आज लगातार राजनीतिक पार्टियां, लगातार विपक्षी दल, लगातार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती है, लगातार उन पर आरोप लगाती है। लेकिन ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पड़ोसी देश के सीने पर पैर रखकर कहते हैं कि भारत जिंदाबाद। ये वो प्रधानमंत्री हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो ट्रंप से गले मिलते हैं तो कहते हैं कि भारत भी अब बदल रहा है। 70 सालों में देश में बहुत कुछ हुआ, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आज देश में IITs, IIM या मेडिकल्स, एम्स, ये जितनी चीजें हैं, मानते हैं हम कि कांग्रेस के वक्त में ये सारी चीजें आई हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग तरीके की चीजों को बयार लेकर आए हैं। और शायद यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आज मन की बात करके वो लोगों के करीब जाने की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखिए आप कैसे एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। क्योंकि बहुत हमने देखा कि एक आम परिवार का कोई भी व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आज वो शख्स देखिए देश का प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा है। 24 घंटे में 18 से 20 घंटे काम करने वाला वो एक लौते प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो हर वक्त देश के लिए सोचते हैं, हर वक्त देश के लिए कुछ करने की चाहत रखते हैं, देश के लिए हर एक चीज कुर्बान कर दी है उन्होंने, यहां तक कि अपना परिवार तक कुर्बान कर दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि वो देश के लिए, हमें खूब याद है कि जब पार्लियामेंट में कव्वाली हो रही थी तो उसमें एक देशभक्ति की कव्वाली हो रही थी जिस पर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिनको लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरीन तरीके से सशक्त खड़े होकर आज अपनी बात रखते हैं। आज दुनिया में जिस तरीके से हमने देखा कि आज भारत का लोहा माना जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा माना जा रहा है, आज भारत को जिस तरीके से अलग नजरिए से देखा जाने लगा है, आज जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री जो नोटबंदी जैसे बड़े और कड़े फैसले लेते हैं जिसके बाद देश में भ्रष्टाचार
बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। अब वो जैसी बात नहीं रही। अब वो भ्रष्टाचार हम कह सकते हैं कि मुक्त भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आज यही वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 के बाद से आज हर एक शख्स को मोबाइल पर ला के खड़ा कर दिया है। ये वही है आज जिनके वक्त में डिजिटल इंडिया हो चुका है। आज लोगों को बैंक गए हुए जमाना हो जाता है। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि हमें बैंक गए हुए जमाना हो गया। हम डिजिटल अपने मोबाइल्स के जरिए अपने बैंक इस्तेमाल करते हैं, बैंक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज डिजिटलाइजेशन करिए। आज बहुत सहूलतें हो गई हैं। आज आप रेलवे में जाएंगे तो वहाँ आपको काफ़ी सहूलतें मिलेंगी। आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आज भारत में किस तरीके से लगातार तरक्की की तरफ अग्रसर हो रहा है भारत। और यही वजह है कि आज भारत का लोहा मान रहे हैं लोग। आज जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी घबराहट है। और यही वजह है कि आज लोग गठबंधन कर रहे हैं। यूपी में हमने देखा कि पार्टियां गठबंधन कर रही हैं। महागठबंधन की भी तैयारी हो रही है। आखिर उसके पीछे का डर क्या है? आखिर क्या कोई एक लौता व्यक्ति, क्या एक देश का एक ऐसा व्यक्ति जो देश को बदलने की कुव्वत रखता है, जो देश को बदलने की ताकत रखता है, जो देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है, जो देश को बिल्कुल ऐसे जगह लेकर जाना चाहता है जहां दुनिया का वो हर एक देश खड़ा हो, जहां पर मजबूत देशों की गिनती हो, उस कतार में ले जाना चाहता है, ये वो शख्स है। उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाहिर सी बात है कि आज जिस तरीके से हम देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास में अगर हम बात करें तो आज उन्होंने मुस्लिम औरतों के लिए जिस तरीके से 3 तलाक को लेकर लड़ाई करी। हमें खूब अच्छे से याद है कि लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के मसले पर औरतों को लेकर जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई हालांकि अभी राज्यसभा में बिल पास होने के करीब है, विधेयक लाने की बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स खड़ा हो रहा है तो वो वाकई में काबिल तारीफ है। और वही शख्स जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी हालत ख़राब है। नोटबंदी के वक्त हमने देखा कि कैसे लोगों के अंदर घरों में पैसा था और फिर वो बाहर आया निकल कर। आज टैक्स ज़्यादा लोग पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देश के प्रधानमंत्री को बता रही हैं कि आज देश का प्रधानमंत्री आज बदल रहा है, आज देश बदल रहा है और देश की सोचने की जो है वो सोच बदल रहा है। देश की जनता को बता रहा है कि देखो आज एक गरीब, एक चाय वाला कैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और देखिए आज किस तरीके से युवाओं को जोड़ने का काम किया है, युवाओं को एक अलग शक्ति देने का काम किया है, रोजगार लोगों को मिला है। जिस तरीके से मैंने आपको वो योजनाएं बताई, वो आपको सिलसिलेवार वो बताया, तो ये सारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उस जगह ले जाकर खड़ा करती हैं जो शायद कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आज हम एक चीज़ हमने ज़रूर नोटिस की है कि 2014 के बाद से इंसान की ज़िंदगी में, खास करके भारत के निवासियों में, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। उनके अंदर एक अलग तरीके की सोच पैदा हुई है। और ये सोच अगर पैदा की है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदा की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा चेहरा निकल कर आए हैं जो दुनिया के सामने भारत को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। और शायद यही वजह है कि अभी कुछ ऐसी फिल्में भी बनाई गई, एक ऐसी फिल्म भी बनाई गई जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर कहीं ना कहीं निशाना थी, जो अपने फैसले लेने में असमर्थ थे, खुद से फैसले लेने में उनके वो क्षमता नहीं थी। लेकिन वही जाहिर सी बात है कि आज क्षमता लेना, आज वो फैसले लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी क्या इस पर राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताएं कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या वो पीएम मोदी को मुकाबला कर सकते हैं, क्या वो पीएम मोदी को जिस तरीके से टक्कर दे सकते हैं। आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं। और आप 2019 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप किसके साथ जाएंगे? क्योंकि ये मैंने आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां बताई हैं। इन बातों की वजह से तो शायद पीएम मोदी को कोई प्रधानमंत्री दोबारा बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन फैसला जनता को करना होता है, जनता के हाथ में होता है। जनता
की जो सोच होती है वो एक अलग तरीके की होती है, क्योंकि जब वो बूथ पर जाती है वोट डालने तो तभी उसके बाद वो सारी तस्वीरें चीज़ें लेती है कि जो देश में बेहतर हुआ है। तो अब फैसला आपको करना है, वोट आपको डालने जाना है, आप किसको चुनेंगे ये आपके ऊपर फैसला है। आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। दीजिए मुझे काशिफ को इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SK9 न्यूज़। नमस्कार।